मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 180 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी 243, और ये 5 बातें पूछी गई हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा हो ना तो कुछ भी पूछ रखा हो, 5 बातें क्या 10 बातें पूछ रखी हो, सारी बता सकते हो। क्या क्या पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, ये डायरेक्ट नहीं दे रखे, इनडायरेक्ट रूप से दे रखे हैं, तो निकालने पड़ेंगे पहले ये। और जरूरत नहीं है प्रोजेक्शन वेलोसिटी प्रोजेक्शन एंगल की, जरूरत है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, बस ये निकल जाए तो सब हो जाएगा। आप फोकस पता क्या रखो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में, किसी कैसे न कैसे करके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल निकल जाए, बस वो क्वेश्चन सोल्व ना हो तो बता देना, उसका हर पार्ट हो जाएगा सोल्व। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो क्वेश्चन है, इवन चाहे हाई टू ग्राउंड भी हो, सबसे आसान होते हैं। बस दिमाग में ये रखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस। देखिए मैं इस क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखो कितना इजीली हो जाएगा, 5 के 5 पार्ट, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट दे रखी है आपको एच मैक्स, इधर का 180, रेंज दे रखी है 240√3 मीटर, ठीक है। (240√3) प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, प्रोजेक्शन एंगल थीटा, ठीक है ना। हमें नहीं पता क्या क्या है, कहने की जरूरत भी नहीं है यार, ये जबरदस्ती। देखो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, मैक्सिमम 180 दे रखी है, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई है मान लो, ठीक है ना। वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पर एक बात बताइए, पार्ट 1 कर रहे हैं हम, पहले तो ऐसा करो, यहाँ पे एक बात बताइए, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g करते हैं तो ये कितना दे रखा है आपको, 180 दे रखा है। सोल्व कर लो, वी वाई आ जाएगा, वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 20 × 180, यानी कि 3600 आ जाएगा आपके पास ये। तो वी वाई कितना आएगा यहाँ से, 60 मीटर पर सेकंड आएगा वी वाई की वैल्यू। दिस इज द वी वाई, वी वाई दे रखा आपको 60, वी वाई 60 दे रखा आपको, ठीक है। अब एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा आपको 12 सेकंड्स आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 60 है तो 6 सेकंड तो ऊपर जाने में लगेंगे और 6 सेकंड नीचे आने में लगेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका, 12 सेकंड्स हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात बताइए, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे निकालनी है, रेंज कितनी है 240√3 और इनटू में टाइम 240√3 है ना, √3 लिख रहे थे, जगह नहीं छोड़ रखी थी यहाँ पे। 240√3 इंटू वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना यहाँ पे 12 सेकंड, वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 240√3 डिवाइडेड बाई 12, कितना आएगा यहाँ पे 20√3, ये आएगा वी एक्स। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे एक्चुअल में। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, और यार और क्या चाहिए आपको लाइफ में, बताओ सब कुछ आ तो गया। मेरा मतलब इस क्वेश्चन में और क्या चाहिए करने के लिए, लाइफ में तो बहुत कुछ चाहिए। देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी चाहिए पहले तो, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू, ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वी एक्स कितना आएगा यहाँ पे 20√3 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट 40√3 आ जाएगा यहाँ से। प्रोजेक्शन वेलोसिटी तो आ गई। प्रोजेक्शन एंगल निकालना है सेकंड पार्ट में इसके, दिस एंगल इज थीटा यार, ये पार्ट 1 था भाई, हो गया पार्ट 1 तो, ठीक है। सेकंड पार्ट 2, इसके लिए आप ऐसा करो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60 बाय 20√3, कितना आएगा ये √3 आ जाएगा सिर्फ सोल्व करोगे तो, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इसका पार्ट 3 बताइए, थर्ड पार्ट में क्या है इसके, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 12, 0 to 12 एवरेज वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट पे टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताइए, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 से लेकर 12, यहाँ से लेकर यही है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ये थी, दिस इज द फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है यहाँ पे फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे रेंज यही वाली है, ये जो लेंथ है, दिस इज द रेंज एयर। ये लेंथ है कितनी बताइए यहाँ पे 240√3, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखे यहाँ पे 240√3, टाइम कितना यहाँ पे 12 सेकंड, कितना जाएगा सोल्व करके बताइए 20√3 मीटर पर सेकंड।
दिस इज द एवरेज वेलोसिटी हियर, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी आपके पास, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी P4, फोर्थ पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, मिनिमम स्पीड, मिनिमम मैक्सिमम तो यहाँ होती है, एक यहाँ होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछ भी लेता हूँ, ये शुरू वाली ही है मैक्सिमम, बाद में तो कमी होनी है और फिर उसके बाद वापस बढ़ के उतनी हो जानी है। यहाँ पे कम से कम होनी है, मिनिमम वही होती है ओरिजिनल के बराबर, मिनिमम होती है 20√3 के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम ऐड कर होती है मिनिमम। तो P4 क्या आंसर है 20√3 मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द V मिनिमम हेयर, ठीक है। P5 देखिए फिफ्थ पार्ट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ऑफ द प्रोजेक्टाइल बतानी है आपको। इसके दो एक्चुअल में कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा ओरिजेंटल वाला बताइए, 20√3 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 60 हो जाएगा यार। तो इसका आंसर क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक बताइए। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक हो जाएगा यहाँ पे 20√3 आई कैप माइनस 60 जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, समझ आ गया होगा, आसान था यार ये। थर्ड पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना है। एवरेज वेलोसिटी बतानी थी 0 से 12 तक। ये देखो t = 0 पे बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पर ना t = 0 पे, t = 12 पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो जाएगी रेंज के बराबर। और फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली होगी, ये 240√3 निकाल ली थी रेंज, रेंज दे रखी थी ये, और टाइम 12 सेकंड है, 240√3/12 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है।